ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -7, जो कि +3 है और ये +10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, घट जाएगा, -7 बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर 7। मैं इसको फिर से सॉल्व किया था, ये नीचे था, इस तरह ऊपर कर दिया, ठीक है, लिख रहा है। और ये नीचे है तो ये तो समीकरण 1 और 2 है, इसको काट दिया है, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। इसी का हिस्सा ये, इसका हिस्सा यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर शुरू से देखेंगे तो सब समझ में। देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2C, क्वेश्चन नंबर 14 का 2। 14 के दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ आप लोग भी देख सकते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाया जाए, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो वह वर्ग बन जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है कि आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका परिणाम होता है कि वह आयत न रह जाता है, अब वह वर्ग बन जाता है। यही बात सवाल के सबसे ज़्यादा मायने रखता है और बच्चों को यही चीज़ समझ में नहीं आता है कि कह क्या रहा है। तो जो आयत था, लंबाई और चौड़ाई में जो ऑपरेशन करना है कि लंबाई में 1 घटाना है, चौड़ाई में 2 बढ़ाना है, ऐसा करने से दोनों बराबर हो जाएगा। वर्ग कहने का मतलब है कि उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हो जाएगा, ठीक है। तो और परिमिति दिया है दूसरे भाग में, कहा यदि आयत का परिमिति 34 सेंटीमीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ना लंबाई मालूम है ना ही चौड़ाई मालूम है, तो अब आयत की जो लंबाई है, ये आयत हमारा है, ये आयत हो गया, तो इसका लंबाई मान लेते हैं x और चौड़ाई क्या मान लेते हैं y, तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा xy। और परिमिति की बात करें तो जरा जान लीजिए, आयत का परिमिति का जो सूत्र होता है वो देख लीजिए, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये आयत का परिमिति होता है, ठीक है। इस हिसाब से अगर ये क्षेत्रफल तो हम निकाल दिए, एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई एरिया होता है। और यहाँ पे परिमिति की अगर बात करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये परिमिति का सूत्र हो गया और ये एरिया का लंबाई गुने चौड़ाई। इसके संबंध में क्या कहा है तो देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न अनुसार ये प्रश्न से कि लंबाई में 1 घटाना है और चौड़ाई में 2 बढ़ाना है, ऐसा करने से वह वर्ग बन जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन है। तो लंबाई x है और चौड़ाई क्या मान ली है y, लंबाई में 1 घटा दिए तो घटा दिए और चौड़ाई में 2 बढ़ाना है तो बढ़ा दिए। ऐसा करने से वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ग। अब वर्ग कहने का मतलब होता है कि सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई सब के सब क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी को वर्ग बोलते हैं और ये आयत है। तो ये एक वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर होने के बाद ये समीकरण बन गया, तो इसको सॉल्व कीजिए तो x यहाँ पर है और इधर से y आएगा तो -y बराबर +2, पहले से माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बहुत बेहतरीन सवाल है। प्रश्न के दूसरे भाग में कहा है कि परिमिति कितना है, 34 है। क्या कहा कि यदि आयत का परिमिति 34 हो, क्या हो 34 हो, तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, तो पुनः प्रश्न से क्या कहा गया है, पुनः प्रश्न से यानी कि प्रश्न के दूसरे हिस्से में, दूसरे भाग में, दूसरे अंश में क्या कहा गया कि परिमिति, तब आयत का परिमिति क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, और यह दिया हुआ है 34। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो ये हो जाएगा 34, यानी कि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 17। ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से यदि हल करते हैं, समीकरण 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लीजिए, दिख रहा है, सबको दिख रहा है।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलिए? दिख रहा है तो ओके ओके लिखिए या यस यस लिखिए, फटाक फटाक लिखिए, तेजी से लिखिए, यस यस या ओके लिख दीजिए। ठीक है, सब कुछ ठीक है, वॉइस भी ठीक है। चलिए अब चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 मालूम हो गया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको सॉल्व करते हैं। x और y के मान चाहिए ना, x और y, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर कितना है 17, 1 और ये 2 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, समान चिन्ह चिन्ह अलग अलग है और मान समान है तो जोड़ देंगे डायरेक्टली। जोड़ने से वाई वाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया, वाई वाई कैंसिल हो गया और बचेगा कितना 2x। थोड़ा जगह कम है इसको इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। x प्लस एक्स तो हो जाएगा 2x बराबर इधर 0 हो गया, 17 3 20, x बराबर क्या जाएगा 10, x का वैल्यू हो गया 10, x का वैल्यू कितना हो गया 10, लंबाई निकल गया 10। फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चूँकि y का भी मान चाहिए तो समीकरण 1 हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर 3, तो x बराबर 10 माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया माइनस वाई बराबर 3 है ना, प्लस 10 जाएगा घर जाएगा तो माइनस 7, तो y बराबर रह जाएगा कितना 7, y का मान कितना आ गया 7। ठीक है, तो y का जो वैल्यू है 7 है। अब आपको आयत के लंबाई और चौड़ाई चाहिए था, आयत का लंबाई, तो आयत की लंबाई x मान लिए थे और x का वैल्यू क्या है 10, x का वैल्यू कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है ना। अतः लिख के आराम से लिखेगा, लास्ट में ये लिखना जरूरी है। आयत का, इसी आयत का क्या चाहिए था चौड़ाई चाहिए, तो चौड़ाई बराबर क्या निकल गया, और यहाँ पे y का वैल्यू 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर। यही दोनों आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करके हम लोग x और y के मान निकाल लिया, और यही प्रश्न में कहा गया था कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए, सब नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं कुछ छूट गया है तो आप इसको बैक करके फिर से देख सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये जो है थोड़ा नीचे आ गया है, y बराबर 7 है, y बराबर कितना है देखिए, इसको मैं और ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -7, क्योंकि प्लस 3 है और ये प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, घर जाएगा तो -7 बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 7। मैं इसको फिर से सॉल्व किया था, ये नीचे था इसे थोड़ा ऊपर कर दिया। ठीक है, दिख रहा है, और ये नीचे है तो ये तो समीकरण 1 और 2 है, इसको काट दिया है, यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, इसी का हिस्सा ये, इसका हिस्सा यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर शुरू से देखेंगे तो सब समझ में आएगा, एक तरफ से लिखते चलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 का 2 था।